बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास एक नया थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है जी। कि फॉर एग्जांपल लेट करें कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं G1 G2 एंड डॉट्स डले में मींस ये इन्फिनिट ग्रुप्स हैं और ये सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं किसी G ग्रुप के सब ग्रुप्स हैं। और सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे एवरी GI इज़ कंटेन्ड इन GI+1। इस सब्सक्रिप्ट से जैसे कि जाहिर है कि हर पिछले सब्सक्रिप्ट का ग्रुप जो है अगले सब्सक्रिप्ट के ग्रुप में कंटेन्ड है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको प्रोमिनेंट करके बताई गई है कि GI इज़ नॉट इक्वल्स टू GI+1। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो सब्सक्रिप्ट है ये डिफरेंट होने का मतलब ग्रुप्स भी डिफरेंट हैं। यानी कि आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि G1 और G2 जो हैं वो आपस में बराबर हैं। अगर सब्सक्रिप्ट डिफरेंट है तो मीन्स ये अलग अलग ग्रुप्स पड़े हुए हैं। ये सेम ग्रुप यहाँ इस सीक्वेंस के अंदर ये ग्रुप्स रिपीट नहीं हो रहे। और उसके बाद आपको क्या कहा गया है कि हर पिछले सब्सक्रिप्ट का ग्रुप जो है वो अगले सब्सक्रिप्ट के ग्रुप में कंटेन्ड है। तो यहाँ पे जो कंटेनमेंट की बात है ये इस चीज़ की तरफ हिंट है कि ये जो कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स आपके पास पड़े हुए हैं ये सारे के सारे एक नेस्टेड इंटरवल बना रहा है। जैसे नेस्टेड इंटरवल होता है कि हर पिछला इंटरवल अगले इंटरवल में कंटेन्ड होता है। तो इसको मैं अगर ड्रॉ करूँगी तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ। ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास है G1 जो है वो कंटेन्ड है G2 में, G2 जो है वो कंटेन्ड है G3 में, G3 कंटेन्ड है G4 में एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो हर पिछला ग्रुप जो है वो हर अगले ग्रुप के अंदर कंटेन्ड है और जो सबसे पहला ग्रुप है वो तकरीबन तमाम में कंटेन्ड है। तो ये सीन है आपके पास। तो इसको देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए हमने फाइनली करना क्या है। आपने फाइनली ये करना है कि जब आप इन सारे ग्रुप्स को, ये जो सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्स है, इन सारे ग्रुप्स को जब आप यूनियन करते हैं तो आपके पास आंसर में जो सेट आता है वो एक ग्रुप है लेकिन साइक्लिक नहीं है। दैट इज़ नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। यानी कि एक चीज़ आपने शो करनी है कि वो ग्रुप है और साथ में स्पेशली ये भी शो करना है कि वो साइक्लिक नहीं है। तो देखते हैं इसके प्रूफ को कि किस तरह से इसका प्रूफ किया जा सकता है। ये देखिए जी, इसका प्रूफ आपके सामने है। बिकॉज़ जैसे कि हम जानते हैं कि हमने शो ये करना था। ये देखें जी, आपको ये शो करना था कि ये जो यूनियन आप बनाते हैं इन तमाम ग्रुप्स का, दैट इज़ नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। तो पहला स्टेप जो हम यहाँ पे करेंगे वो हम ये करेंगे कि जो यूनियन ऑफ दिस ऑल दीज सब ग्रुप्स है ये लिखेंगे और इसको पहले ग्रुप प्रूफ करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि ये साइक्लिक नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इन सारे ग्रुप्स का इस तरह से एज यूजुअल यूनियन कर लिया और उसको रीनेम कर दिया। इतना हैवी नेम लिखने के बजाय बार बार आपने उसको रीनेम कर दिया के से। सपोज़ करें कि इन सारे सब ग्रुप्स को यूनियन करने से जो आपके पास फाइनली सेट आता है उस सेट का नाम है कैपिटल के। अब आपने क्या करना है, अब आपका टारगेट ये है कि आप इस कैपिटल के को दिखाएंगे कि ये कैपिटल के जो है ये आपके पास सब ग्रुप है जी का, वैसे ही जैसे ये सारे GIs जो हैं वो जी ग्रुप के सब ग्रुप हैं, वैसे ही के भी उस जी ग्रुप का सब ग्रुप है। देखिए, सब ग्रुप दिखाने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक होती है। हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है कि अगर किसी एच, अगर हम क्लेम करते हैं कि एच जी का सब ग्रुप है तो आपको एच में से दो एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद ये वाला लॉ चूँकि अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टूड समझा जाता है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने इस तरह का एक एलिमेंट बनाना है और वो बनाने के बाद भी शो करना है कि वो एज में है। सेम यही काम हम यहाँ पे शो करने लगे हैं। इसके लिए हमने के में से दो एलिमेंट्स लिए। ठीक है, अब देखिए के जो है वो इन तमाम ग्रुप्स का यूनियन है। ठीक है, यानी कि इन तमाम GIs के नाम पे जो सेट्स हैं, ग्रुप्स हैं, इन सब के एलिमेंट्स को जब हम यूनियन करेंगे तो आपके पास के आएगा। देखें, इन जनरली आपको भी ये रिजल्ट पता होगा, हम कहते हैं कि नॉर्मली यूनियन ऑफ द सब ग्रुप्स मे नॉट बी अ सब ग्रुप, लेकिन यहाँ पे यूनियन ऑफ द सब ग्रुप को हम सब ग्रुप दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे आम सब ग्रुप्स नहीं है। ये मैं पॉइंट, क्योंकि एक थ्योरम आपका बाकायदा ग्रुप थ्योरी में बिल्कुल स्टार्टिंग जब आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाई जाती है उसमें आपको बताया जाता है कि यूनियन ऑफ द सब ग्रुप्स इज़ नॉट अ सब ग्रुप। जनरली ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो सब ग्रुप्स आपको दिए जा रहे हैं वो सब ग्रुप्स कोई आम सब ग्रुप्स नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। वो सब ग्रुप्स जो हैं वो आपके पास ख़ास किस्म के सब ग्रुप हैं जिसमें हर पिछला सब ग्रुप उस चेन के अंदर, हर पिछला सब ग्रुप अगले में कंटेन्ड है। यानी कि नेस्टेड सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो उन नेस्टेड, ये जो नेस्टेड सेट की क्वालिटी है इन सारे सब ग्रुप्स के अंदर, इस ख़ास क्वालिटी की वजह से ये यूनियन जो है ये सब ग्रुप हो जाएगा। अदरवाइज़ यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स या मोर देन टू सब ग्रुप्स जो है वो सब ग्रुप नहीं होता नॉर्मली।
अच्छा, आपने क्या किया, आपने इसमें से दो एलिमेंट सेलेक्ट किए। अब जब आप डेफिनेटली दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो वो दो एलिमेंट्स कहाँ से होंगे? देखिए के, चूँकि जैसे मैं आपको अभी बताया कि तमाम जीआईज़ का यानी कि जी ग्रुप्स जो हैं उनका यूनियन है। बीच में कहीं जीएम ग्रुप भी होगा, फॉर एग्जांपल सपोज करें, और बीच में कहीं जीएन ग्रुप भी होगा। एन और एम जो है, ये जो दो सबस्क्रिप्ट्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, बिकॉज यहाँ पे जो हमने कलेक्शन लिया हुआ है वो आपके सामने है G1 G2। सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इस तरह के कोई से दो GM और GN भी के बीच में होंगे, इस यूनियन के बीच में होंगे, जिनमें से ये एलिमेंट, यानी कि ये एलिमेंट अगर फाइनली के से बिलोंग करते हैं तो मीन जो सेट इसको पार्टीशन कर रहे हैं, जो इसको यूनियन बना रहे हैं, उनमें से किसी एक में ए बिलोंग करेगा और किसी एक से बी बिलोंग करेगा। और वो सपोज कर लें कि एक सेट आपके पास GM है और एक GN है। अच्छा, जब हम सबस्क्रिप्ट बनाएंगे जी के, तो उसमें हमें सबस्क्रिप्ट्स का ख्याल ज़रूर रखना होगा कि कौन सा सबस्क्रिप्ट बड़ा है और कौन सा सबस्क्रिप्ट छोटा है। तो सपोज़ करें कि एन जो है वो ग्रेटर सबस्क्रिप्ट है एम के रिस्पेक्ट से, तो फिर हम वो इनिशियल जो हमारी कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और वो कंडीशन ये है कि हर जो आपके पास स्मॉलर सबस्क्रिप्ट का ग्रुप है वो ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के ग्रुप के अंदर कंटेन्ड है। अब ये बात जो है आपकी, ये इस चीज़ को लीड करती है कि अगर आप ये कहते हैं कि ए जीएम से बिलोंग करता है और जीएम जीएन में है, तो ए यहाँ से जीएन का भी एलिमेंट बन जाता है। अब बी ऑलरेडी जीएन के अंदर है और ए भी जीएन का एलिमेंट बन गया, तो ये दोनों एलिमेंट चले गए जीएन में। अब जीस जितने भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट्स के साथ, ये सारे के सारे कैपिटल जी ग्रुप के सब ग्रुप्स हैं। अब जीएन चूँकि एक सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की क्वालिटीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे। दो एलिमेंट अगर इससे बिलोंग करते हैं तो उनका इस तरह का अगर प्रोडक्ट बना के आप एलिमेंट बनाएं तो वो भी जीएन से बिलोंग करेगा। अब ये देखिए आपके पास, अब जीएन किसके अंदर है? इसका मतलब है जीएन जो जाहिर है क्योंकि सारे ग्रुप्स जीएन जीआईज जो हैं ये के अंदर से हैं, क्योंकि के जो है वो इन सब का यूनियन है। अब ये एलिमेंट अगर जीएन से है, जीएन में चला गया, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट के में भी चला गया, ये एलिमेंट के में भी चला गया। अब ये एलिमेंट जो है ए बी इनवर्स के में चला गया। अब हमारा फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट, ये दो बातों को अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, देखिए दो एलिमेंट हमने के से सेलेक्ट किए थे और उन्हीं का ए बी इनवर्स जो है उन दोनों एलिमेंट से जो हमने बनाया वो के में चला गया। अब यही क्वालिटी जो है वो सब ग्रुप के अंदर होनी चाहिए कि दो एलिमेंट्स लें और ए बी इनवर्स उसी सेट में चला जाए तो वो सब ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वालिटी तो प्रूव होगी कि हमारा के जो है वो जी का सब ग्रुप है। अब दूसरी क्वालिटी हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि साइक्लिक नहीं है। जी नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमें ये शो करना है कि केस साइक्लिक नहीं है, लेकिन हम उसका थोड़ा सा ऑपोजिट लेके चलते हैं और हम उसके ऑपोजिट ये क्लेम करते हैं कि केस साइक्लिक है। अब होगा क्या कि इस को साइक्लिक मानने से हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो हमारी स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। उसके नतीजे में हम ये कहेंगे कि फिर हमारी सपोजिशन के स्टेटमेंट को तो हम रॉन्ग नहीं कह सकते हैं कि स्टेटमेंट में जो बात लिखी हुई है हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारी स्टेटमेंट तो रॉन्ग नहीं हो सकती है। तो जो ये रिज़ल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हमारे स्टेटमेंट के साथ, वो रिज़ल्ट इस वजह से आए हैं क्योंकि हमने के को साइक्लिक माना है। तो हमारी जो सपोजिशन है के साइक्लिक है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को पॉजिटिव या फॉरवर्ड डायरेक्शन में समटाइम्स प्रूव नहीं हो सकती हैं। उसको प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन से चलना पड़ता है। आपको उसकी बिल्कुल जो आपने प्रूव करना है उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ को सपोज करके चलना पड़ता है और वहाँ से आप कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट करते हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से आप अपना थ्योरम जो है प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए जी, हम यहाँ पे क्या क्लेम करने चले हैं, हम यहाँ पे क्लेम करते हैं कि केस साइक्लिक है और ये ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब ए यहाँ पे क्या है, ए के बारे में अगर हम बात करें तो ए यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई भी एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट हमने कहाँ से लिया, क्योंकि के जो है वो तमाम ये देखिए तमाम सब ग्रुप्स का कलेक्शन है। तो इन्हीं में से कोई एक, किसी एक सब ग्रुप से हम ये ए एलिमेंट लेते हैं जिससे हम ये के ग्रुप जो है वो जनरेट करते हैं फॉर सम इंटीजर m, यानी कि gm जो है, इसका जो m है सबस्क्रिप्ट वो एक इंटीजर है। अब चूँकि gm एक ग्रुप है, अब ग्रुप की क्या क्वालिटी होती है कि अगर आपने एक एलिमेंट उस ग्रुप से सिलेक्ट कर लिया है तो उस एलिमेंट की आप, चूँकि यहाँ सब कुछ अंडर मल्टीप्लिकेशन ही कंसिडर किया जा रहा है, उस एलिमेंट से जनरेट होने वाले जितने भी एलिमेंट हैं डेफिनेटली वो भी उस ग्रुप में होंगे। क्यों? क्योंकि ये gm एक ग्रुप है और कुलेयर लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए आप a को a से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास a स्क्वायर आता है, फिर आप a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास a क्यूब आता है।
ठीक है। तो इस तरह से कुलरियर लॉ से जितने भी एलिमेंट्स, बेसिकली ये एलिमेंट्स कैसे जनरेट होते हैं, ये कुलरियर लॉ से जनरेट होते हैं। तो ये पूरा सेट जो है ये जीएम में ही होगा, क्योंकि कुलरियर लॉ के अकॉर्डिंग हर नया जनरेट होने वाला एलिमेंट जो है वो उस ग्रुप के अंदर होना चाहिए। तो ये पूरे का पूरा जो आपके पास जनरेटिंग सेट है ये जीएम का सबसेट हो गया। अब सीन क्या है आपके पास, अब सीन ये है कि ये जो सेट है बेसिकली ये तो बराबर है के। अब ये आपका के जो है वो जीएम के अंदर कंटेंट हो गया। देखिए ओरिजिनल सिचुएशन ये है कि हर जी आई जो है वो आपके पास के में है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया कि के जो है वो इस जीएम के अंदर कंटेंट है, यानी कि अपने ही मेंबर्स में से किसी एक मेंबर में पूरे का पूरा के कंटेंट है। ओरिजिनल सिचुएशन ये है कि जी एम जो है वो के में कंटेंट है। अब इन दोनों बातों को जब हम ज्वाइन करते हैं कि जी एम इज़ कंटेंट इन के और यहाँ से के इज़ कंटेंट इन जी एम, इन दोनों बातों से एक बात पता चलती है कि के और जी एम आपस में इक्वल है। अब के और एम जी एम जो है वो अगर आपस में इक्वल हैं तो फिर हम यहाँ से क्या एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखें जो गिवन हमारी स्टेटमेंट थी उसमें ये था कि हर पिछले सबस्क्रिप्ट का जो ग्रुप है वो अगले सबस्क्रिप्ट वाले ग्रुप में कंटेंट है, यानी कि जी वन इज़ कंटेंट, अगर एम स्टैंड्स फॉर वन फॉर एग्जांपल, तो जी एम इज़ कंटेंट इन जी एम प्लस वन। पी स्टैंड्स, अब पी क्या है यहाँ पे, पी स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन नंबर। अब पी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे वन कंसिडर करते हैं तो जी एम इज़ कंटेंट इन जी एम प्लस वन, और अगर पी को टू कंसिडर करते हैं तो जी एम इज़ कंटेंट इन जी एम प्लस टू। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि हर, मैंने जैसे आपको कहा था, ये सारे जो आपके पास यहाँ पे इस वक्त जितने भी सब ग्रुप्स दिए जा रहे हैं वो सब नेस्टेड सेट्स हैं, यानी कि हर पिछले सब ग्रुप सब्सक्रिप्ट का जो ग्रुप है वो आने वाले तमाम बड़े सब्सक्रिप्ट के ग्रुप्स के अंदर कंटेंट है। तो ये बात गलत नहीं है कि जीएम जो है जीएम प्लस वन में भी कंटेंट है, जीएम प्लस टू में भी कंटेंट है, एंड सोन। इस तरह के आने वाले बड़े सब्सक्रिप्ट्स, हर बड़े सब्सक्रिप्ट के ग्रुप के अंदर जीएम कंटेंट है। ये तो एक आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आपने ये बनाया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास अगली कंटेनमेंट की बात है कि जी एम प्लस पी इज़ कंटेन्ड इन के। ये तो अंडरस्टूड बात है क्योंकि के जनरेट ही ऐसे हो रहा है कि इन तमाम ग्रुप्स को, जी आईज़ को कंटेन यूनियन करने से ही के बनता है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है। उसके बाद के इज़ कंटेन्ड इन जी एम, ये के इज़ कंटेन्ड इन जी एम वो यहाँ से बात आई है, ठीक है। तो इन दो तीन बातों को आपने इकट्ठा करके इस एक इकट्ठी करके यहाँ पे आपने इन्हें लिख लिया, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से फिर क्या रिज़ल्ट निकाला, यहाँ से आपने ये रिज़ल्ट निकाला है, ये देखें जी। यहाँ से फिर फाइनली आप ये कहते हैं कि फर्स्ट जी एम इज़ कंटेंड इन जी एम प्लस पी, ठीक है। एंड देन बीच में से अगर आप के को इग्नोर कर दें तो जी एम प्लस पी इज़ कंटेंड इन जी एम, ठीक है। इन तीन बातों को यहाँ पे इकट्ठा लिख लें, तो यानी कि फर्स्ट वन इज़ कंटेंड इन सेकंड वन एंड सेकंड वन इज़ कंटेंड इन फर्स्ट वन, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, ठीक है। फॉर ऑल, यहाँ आप लिखें फॉर ऑल पी। अच्छा जी, अब आपके पास ये चीज़ आ गई है कि जी एम इज़ इक्वल्स टू जी एम प्लस पी। ये जो बात आपके पास आई है ये आपकी स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी कि ये बात क्या रही है कि अगर m का मतलब है, जैसे इसका मतलब ये है कि जी एम बराबर है जी एम प्लस वन के भी, जी एम बराबर है जी एम प्लस टू के भी, एंड सोन, यानी कि जी एम जो है अपने से बड़े जितने भी सब्सक्रिप्ट के ग्रुप्स हैं उन सब के इक्वल है। तो ये बात आपकी स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये देखिए आपकी स्टेटमेंट में था कि जी आई एंड जी आई प्लस वन कैन नेवर बी इक्वल फॉर एनी सब्सक्रिप्ट। तो ये बात, और ये देखें आपकी जो यहाँ रिजल्ट आया कि हर ये एक पिछला फिक्स्ड एक सब्सक्रिप्ट है जो आगे आने वाले अपने सारे ग्रेटर सब्सक्रिप्ट्स के साथ ये कह रहा है कि जी अगले में कंटेंट है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी स्टेटमेंट के साथ आ जाती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई है कि हमने जो यहाँ पे सपोज कर लिया था कि के साइक्लिक ग्रुप है और ए से जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है। तो अब हम कहेंगे कि हमारी सपोजिशन दैट के इज साइक्लिक इज़ रॉन्ग, सो के कैन नेवर बी साइक्लिक, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दी दोनों बातें कि हमारे पास यूनियन ऑफ इस तरह के जो नेस्टेड सेट्स के ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं जी के, उनका जब हम यूनियन लेते हैं वो ग्रुप तो होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता।